टू यू टू जूलॉजी क्लासेस बाय दिव्या। प्रीवियस क्लास में मैंने हार्मोनल रेगुलेशन के बारे में बताया था, एंजियोस्टेनिन का कंप्लीट कर दिया था और अल्डोस्टेरोन के बारे में भी बताया था। तो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ एंटी डायरेटिक हार्मोन और एट्रियल नाट्रियोटिक पेप्टाइड। सो लेट्स स्टार्ट। तो क्या है ये एंटी डायरेटिक हार्मोन? तो ये है, इसको भासोप्रेसिन भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना, भासोप्रेसिन भी कहते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन और एडीएच भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। रिलीज बाय द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी। कहाँ से रिलीज होता है? ये रिलीज होता है पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी, ठीक है, पोस्टीरियर लोब के पिट्यूटरी में ये रिलीज होता है। और इसका रोल क्या है? इन वाटर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल एंड द कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द नेफ्रॉन, ठीक है। तो ये प्ले करता है, क्या रोल प्ले करता है? ये रीअब्जॉर्प्शन करता है जो वाटर, इसमें कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द नेफ्रॉन में और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, दैट इज द डीसीटी। इट इज़ एन इंडिविजुअल डज नॉट ड्रिंक मच वाटर ऑन ए सर्टेन डे। कोई अगर पानी नहीं पिएगा तो पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी रिलीजेस ADH, causing more water to be reabsorbed and less urine to form। तो ये जो पिट्यूटरी होगा ये क्या करता है? रिलीज करता है ADH, causing more water to be reabsorbed, जिसके वजह से क्या होता है? reabsorb होता है वाटर और क्या होता है? लेस यूरिन फॉर्म होता है, जिसको कहते हैं एंटी डाईयूरेसिस। तो याद रखना, एंटी डाईयूरेसिस जब लेस यूरिन प्रोड्यूस होता है। इफ़ एन इंडिविजुअल ड्रिंक ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, अगर एक पर्सन ज़्यादा पानी पिएगा एंड डज नॉट प्रेस्पायर मच, ADH इज़ नॉट रिलीज, इन दैट केस मोर वाटर इज एक्सक्रीटेड। तब क्या होता है? अगर ADH नहीं रिलीज हुआ तो वाटर ज़्यादा एक्सक्रीटेड हो जाएगा, मोर यूरिन फॉर्म्स, और क्या होगा? मोर यूरिन फॉर्म होगा और ज़्यादा वाटर एक्सक्रीट हो जाएगा, इसलिए मोर यूरिन फॉर्म हुआ। तो इसको कहते हैं डाईयूरेसिस, ठीक है। अगर एक पर्सन ज़्यादा पिएगा तो दैट इज़ द डाईयूरेसिस और कम पिएगा दैट इज़ द एंटी डाईयूरेसिस। तो व्हेन ADH प्रेजेंट इन द ब्लड, जब ब्लड में प्रेजेंट रहता है ADH, इट बाइंड्स विद द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द बासोलैटरल मेम्ब्रेन ऑफ ए सेल इन द डिस्टल एंड कलेक्टिंग ट्यूबुल, ठीक है। तो डिस्टल और कलेक्टिंग ट्यूबुल में क्या होता है? जब ADH प्रेजेंट होता है ब्लड में, इट बाइंड्स विथ रिसेप्टर, तब ये ADH क्या करता है? एक रिसेप्टर उससे बाइंड करता है, प्रेजेंट ऑन द, वो जो कि बासोलैटरल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है उसके साथ बाइंड करता है ऑफ ए सेल इन द डिस्टल, ये यही जगह पर डिस्टल एंड कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल कलेक्टिंग ट्यूबुल में। तो ठीक है, मैं डायग्राम आपको अभी दिखा रही हूँ। तो ये है ADH रिसेप्टर, ठीक है। मैं आगे जब पढ़ाऊँगी तो याद रखना, ये डायग्राम को माइंड में रखना और फिर से याद रखना। द बाइंडिंग एक्टिवेट्स द सिंथेसिस ऑफ AMP। तो ये क्या करता है? एक्ट्स अ सेकेंडरी मैसेंजर विद इन द सेल, तो दैट इज ए CAMP, ठीक है। तो ये बाइंडिंग जो हुआ ये क्या करता है? एक्टिवेट करता है, किसको? CAMP को एक्टिवेट करता है, जो कि सेकेंडरी मैसेंजर तरह एक्ट करता है। CAMP इंक्रीजेस द इंजर्सन ऑफ वाटर चैनल। तो ये क्या करता है? CAMP का काम क्या है? ये इंक्रीजेस करता है किसका? इंजर्सन ऑफ वाटर चैनल, दैट इज द एक्वापिरिनी इनटू द मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या करता है? CAMP इंक्रीजेस करता है किसको? इंजर्सन ऑफ वाटर चैनल, दैट इज द एक्वापिरिनी इनटू द मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन इज इम्परमेबल वाटर। तो ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या है? ये इम्परमेबल है वाटर में, इन द एब्सेंस ऑफ ADH एब्सेंस में ये इम्परमेबल है। आफ्टर इंजेक्शन ऑफ एक्वापिरिनी, जब एक्वापिरिनी इंजेक्शन हो जाता है, इट बिकम्स परमेबल वाटर। जब ये क्या करता है? परमेबल ऑफ वाटर होता है। तो जब ये एब्सेंस ADH नहीं होता है तब ये इम्परमेबल था, जब ऐड हो गया ये परमेबल हो गया, ठीक है, याद रखना। ए डेफिशिएंसी इन ADH सिक्रेशन कॉजेज डायबिटीज इंसिपिडस। तो ये जो डेफिशिएंसी ऑफ ADH जो है अगर होगा तो क्या होगा? डायबिटीज इंसिपिडस होगा, इन विच देयर एक्सेस यूरिनेशन। तब क्या होता है? ज़्यादा यूरिनेशन होता है, जिसको कहते हैं पॉलीयूरिया, ठीक है। ये पॉलीयूरिया एंड एंटी डायूरेसिस, ये सब अलग अलग चीज़ें। तो याद रखना
किस तरह से अलग हो रहा है, ये है डेफिशिएंसी इन EDH, और ये इसका अलग है क्योंकि रिलीज़ होता है और ये सिर्फ इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है, ये ज़्यादा ड्रिंक करता है या कम ड्रिंक करता है, ठीक है। एंड एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक, अगर फ्लूइड ज़्यादा इनटेक किया तो इसको कहते हैं डिप्सिया, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे आर्ट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड। तो ये क्या है जानेंगे आज, चलो। An increase in blood flow to the atria of the heart can cause the release of arterial natriuretic peptide, ठीक है। तो ब्लड फ्लो अगर इंक्रीज होगा टू द आर्ट्रिया ऑफ हार्ट में, अगर ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, कैन कॉज द रिलीज ऑफ, तो ये क्या करेगा, रिलीज करेगा आर्ट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड, ठीक है। दिस पेप्टाइड कैन कॉज, तो ये जो पेप्टाइड है ये क्या करेगा, कॉज भासोडाइलेशन of blood vessel and thereby decrease the blood pressure। ये क्या करता है, ये पेप्टाइड क्या करता है, भासोडाइलेशन करता है एंड thereby decrease द ब्लड प्रेशर, इसलिए ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर एंड ऑस्मोलैरिटी। एन इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, अगर ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। ए डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज ब्लड प्रेशर, कुछ नहीं, ये है क्या, अगर ये ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया ब्लड वॉल्यूम तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, अगर कम हुआ ब्लड वॉल्यूम तो ब्लड प्रेशर भी कम होगा। द किडनी ऑल्सो हेल्प रेगुलेट ब्लड प्रेशर, तो किडनी क्या करता है, ऑल्सो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट में काम में करता है बाय सिक्रेटिंग द एंजाइम रेनिन, क्या सिक्रेशन करके, रेनिन एंजाइम व्हिच एक्टिवेट्स द रेनिन एंजियोस्टेनिन और फिर एल्डोस्टेरोन पाथवे, ठीक है। हमने पहले से ही पढ़ा था अबाउट द एंजियोस्टेनिन 1 के बारे में। एंजियोस्टेनिन 1 क्या करता है, एंजाइम रेनिन को सिक्रेट करता है एक्स्ट्रा, ठीक है। इंक्रीज रेनिन कॉजेस ए इंक्रीज ब्लड प्रेशर, तो याद रखो जो इंक्रीज रेनिन है ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करने में हेल्प करता है। द किडनी मेंटेन ऑफ ब्लड ऑस्मोलैरिटी, तो हमने क्या जाना, तो इसी तरह से ब्लड ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है। द किडनी मेंटेन ए रिलेटिवली कॉन्स्टेंट ब्लड ऑस्मोलैरिटी क्लोज टू 300 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर, ठीक है। तो याद रखो कि किडनी में जो ऑस्मोलैरिटी है वो क्या है, उसका अमाउंट है 300 मिली ऑस्मोल्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यूरिन ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड एलिमिनेशन, क्या ये ट्रांसपोर्ट करता है, क्या स्टोर करता है। एन एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट्स ऑन एन एवरेज, तो हमने पहले से भी पढ़ा था कि 1 to 1.5 लीटर्स यूरिन ये क्या करता है, एक्सक्रीट करता है पर डे, 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया पर डे, ठीक है। तो यूरिया 25 to 30 ग्राम और यूरिन है 1 to 1.5 लीटर। फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट यूरिन ड्रेन्स इनटू द रेनल पेल्विस, तो रेनल पेल्विस को ड्रेन करता है। फ्रॉम द रेनल पेल्विस यूरिन फास्ट ड्रेन्स इनटू द यूरेटर्स, तो फिर वही क्या कहाँ पे आता है, यूरेटर्स को आता है। पेरिस्टालिक कॉन्ट्रैक्शन, याद रखना पेरिस्टालिक कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा ऑफ द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द यूरेटर्स, जो मस्कुलर वॉल्स है यूरेटर्स में, कौन सा वॉल है, मस्कुलर वॉल है, पुश यूरिन टुवर्ड द यूरिनरी ब्लैडर, तो कौन करता है, पुश करता है जो मस्कुलर वॉल होता है यूरेटर में, तो वो क्या करता है, पेरिस्टालिक कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में भेजता है। तो डायग्राम देख लो और फिर से याद कर लो ये बात। तो ये देख लो मैंने पहले से ही समझाया था किडनी के बारे में, यूरेटर के बारे में। तो ये है यूरेटर, तो यूरेटर में जो मस्कुलर वॉल होता है पेरिस्टालिक कंट्रैक्शन के द्वारा ये क्या करता है, यूरिनरी ब्लैडर को आता है, फिर यूरिनेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। यूरिन इज देन डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉडी थ्रू द सिंगल यूरेथ्रा, ठीक है। मैंने समझाया था, पहले से समझाया था, अभी फिर से मैंने कहा। और इन मेल यूरेथ्रा इज ऑल्सो डिस्चार्ज सीमेन, ठीक है। द यूरिनरी ब्लैडर इज लोकेटेड इन द पेल्विक कैविटी, तो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है कहाँ पे रहता है, पेल्विक कैविटी में, याद रखो। इट इज़ ए स्मूथ मसल, तो इसका मसल जो है स्मूथ मसल है, ठीक है, किसका, यूरिनरी ब्लैडर का। द स्मूथ मसल ऑफ द ब्लैडर इज कॉल्ड, तो इसको और भी क्या कहते हैं, इसको डेस्ट्रोसर मसल भी कहते हैं, ठीक है। स्मूथ मसल को, किसका स्मूथ मसल को, यूरिनरी ब्लैडर के स्मूथ मसल को डेस्ट्रोसर मसल भी कहते हैं। कंट्रैक्शन ऑफ द डेस्ट्रोसर मसल इज इम्पोर्टेंट इन एम्प्टाइंग द ब्लैडर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम डेस्ट्रोसर मसल द यूरेथ्रल स्फिंक्टर इज क्रूशियल फॉर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ यूरिनरी डिस्चार्ज,
तो डेस्टोस्टेरोन मसल के बाद में यूरेथ्रल स्फिंक्टर ऑल्सो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। द यूरेथ्रल स्फिंक्टर हुई क्या, internal and external urethral sphincters are two muscle bundles on either side of the urethra used to control the exit of urine from the urinary bladder through the urethra, ठीक है। तो याद रखो यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो है ये टू टाइप है, एक इंटरनल है एक एक्सटर्नल है। द इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर इज मेड ऑफ स्मूथ मसल, तो इंटरनल जो है ये स्मूथ मसल से मेड है। देयरफॉर इट इज़ अंडर इनवॉल्यूंटरी, तो तीन चीज़ याद रखो कि इनवॉल्यूंटरी है और इंटरनल जो है इसमें स्मूथ मसल है, ठीक है। एंड द एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल, तो ये जो एक्सटर्नल है ये स्केलेटल मसल में है और क्या करता है, इट इज़ वॉलुंटरी कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम, तो ये जो है वॉलुंटरी है, ये जो है इनवॉलुंटरी है, ठीक है। ऑफ यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड मिक्चुरेशन, तो याद रखना जो डिस्चार्ज होता है यूरिन किस में से, यूरिनरी ब्लैडर में से, इसको कहते हैं मिक्चुरेशन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज यूरिनेशन और भोल्डिंग, तो मैंने बताया था यूरिनेशन होता है जो इसको यूरिनेशन भी कहते हैं और भोल्डिंग भी कहते हैं, ठीक है। इसको मिक्चुरेशन भी कहते हैं, याद रखो, इट इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। इन्वॉल्व्स मेन स्टेप्स, तो दो मेन स्टेप्स है क्या, एक यूरिनरी ब्लैडर फेल्स प्रोग्रेसिवली until the tension in its walls rises above a threshold level, this elect the second स्टेप, ठीक है। तो प्रेशर क्रिएट करता है यूरिनरी ब्लैडर में और जिसको थ्रेशोल्ड लेवल कहते हैं भी ऑल्सो, और ये क्या करता है, सेकेंड स्टेप को क्या करता है, एलिक्ट करता है। तो देखते हैं सेकेंड स्टेप में क्या है। Which is a nervous reflex called micturition reflex that empties the bladder or if the fails at least cause a conscious desire to urinate, तो ये क्या करता है, एम्प्टी करता है ब्लैडर को और फेल्स करता है, लिस्ट आइदर ही एम्प्टीज करता है और क्या करता है, फेल्स करता है एटलीस्ट कॉज, जैसे कॉन्शियस डिजायर टू यूरिनेट, यूरिनेट का जो डिजायर होता है उसको कॉन्शियस में करता है, ठीक है। Micturition is fundamentally a spinal reflex is facilitated and inhibited by micturition which is located in the cerebral cortex of the cerebral cortex और brain stem, तो ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में और ब्रेन में, ठीक है, याद रखना। पार्ट में मैं इतना ही रखना चाहूँगी। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स के बारे में और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल यूरिन और फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन इस सब के बारे में बताने वाली हूँ। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड टैप द नोटिफिकेशन बेल टू नो फर्स्ट अबाउट द वीडियो। सो बाय एंड थैंक यू।